दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे ऐसे भी देखे हमने, मर्द होकर बालियां भी पहन रहे हैं, चूड़ियां भी पहन रहे हैं, और जीन्स को फाड़ करके सतर दिखा करके भी चल रहे हैं। लोग उनको कहते हैं बड़े फैशनेबल लोग हैं। अरे नंगा घूमना अगर फैशन है तो भैंस सबसे ज्यादा फैशन करती है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। नंगा अगर घूमना ही फैशन है तो जानवर ज्यादा फैशन करते हैं। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया अगर नंगा घूम करके भी फख्र करती है तो अपने नबी के अखलाक पर अमल करके तुम्हें कौन सी हया आती है, तुम्हें कौन सी शर्म आती है? याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल के करीब उम्र हो रही है, 70 के ऊपर उम्र हो गई। आपके शागिर्द कहते हैं एक मर्तबा इमाम आजम नमाज में खड़े होकर रो रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दुआ करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा की, जो सिराजुल उम्मा हैं, हजारों मसाइल का हल करके उम्मत को दिया है। कितने हजारों शागिर्द उनके, 80% उम्मत का तबका उनकी इक्तिदा करता है, करोड़ों मुसलमानों के इमाम। अल्लाह की बारगाह में रोते हुए क्या कहते हैं जानते हो? ऐ अल्लाह, तवज्जो, वो इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसने जहां वफात पाई 4000 खत्म कुरान किए, रात भर खड़े होकर फजर तक नमाज पढ़ते थे। वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात होगी, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहा। इमाम आजम कहते हैं, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये, रोते हुए अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे पास कोई अमल नहीं रह गया, लेकिन तूने फरमाया है सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है। ऐ अल्लाह, मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझ पर रहम फरमा। सफेद दाढ़ी को देखकर ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम कर दे। वो करोड़ों मुसलमानों के इमाम अपनी दाढ़ी को अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि इसकी बदौलत तो तू मुझे माफ कर दे। जरा तुम भी अपने चेहरों पर हाथ फेर करके देख लो, अल्लाह की बारगाह में क्या रखने वाले हो। रब तबारक व तआला की बारगाह में बुढ़ापा आ गया, लेकिन लोगों के अंदर से जवान बनने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। दीन इस्लाम पर आओ मेरे अजीजों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की दो चंद मिसालें देकर मैं खत्म कर दूंगा बात को। तवज्जो, आज आप कहते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है, अमल की बात जब आए तो कैसी होनी चाहिए? हुजूर का एक फरमान आ जाए, आंख बंद करके अमल कर लेना चाहिए। उसी को कहते हैं सच्चा आशिक रसूल। नबी पाक की बात आ गए तो आई काई नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने नबी के फरमान पर आंख बंद कर अमल करेगा। मोमिन की यही शान है। हजरत अनस फरमाते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। तो जितने लोगों के हाथों में प्याले थे वहीं से उन्होंने तोड़ दिए, पटक दी। जिसके मुंह तक शराब का प्याला लगा था वहां से उन्होंने दूर कर दिया। ये भी नहीं कि जाकर पूछ लेंगे रसूलुल्लाह से सही में हराम हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली हराम हुई कौन सी नहीं। नहीं, सहाबा के कान में सिर्फ इतनी बात आई कि अल्लाह के नबी ने कहा हराम, तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए। उस दिन हदीस में मिलता है पूरे मदीने वाले जो 50-50 साल से शराब जमा करके रखते थे, सबों ने मटके लाकर घर के बाहर ऐसे तोड़े थे कि मदीने की हर गली हर नाली शराब से बह रही थी। सब ने शराब बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि एक घर वाले ने, एक के घर में भी शराब का एक प्याला बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मुस्तफ़ा ये है, हुजूर का फरमान आ गया, अमल कर लें। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो, जुमा का खुतबा दे रहे हैं मिंबर पर खड़े होकर। इसी असना में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा
अभी आ रहे थे घर से, बाहर से, मस्जिद में अंदर नहीं पहुंचे थे, बाहर थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से, मिंबर से लोगों से कह रहे थे बैठ जाओ लोगों, बैठ जाओ। यहां इतनी देर से लोग कह रहे हैं ना बैठ जाओ। हुजूर का फरमान क्या था सुनो, और सहाबा क्या करते थे। मेरे आका फरमा रहे थे मिंबर से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में थे, हुजूर की आवाज आई, वहीं रास्ते में बैठ गए, बैठ गए, और फिर अपने घुटनों के बल घिसटते घिसटते मस्जिद तक आने लगे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को कहा बैठ जाओ, या मस्जिद में जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ, तुम तो अभी बाहर हो, यहीं से बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा पता है, लेकिन बात रसूलुल्लाह की मेरे कानों में भी आ गई, अगर मैं खड़ा रहा और उसी हालत में मौत हो जाती तो कहीं मुझे रसूलुल्लाह की बेवफाई में ना उठा लिया जाए। वो सहाबी का ईमान था। वो कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहा और ये सोच करके कि अंदर जाकर के बैठूंगा, कहते हैं अल्लाह के नबी की बात मेरे कानों में पड़ गई थी, बैठ जाओ, मैं खिलाफ वर्जी करने वालों में ना उठा लिया जाऊं, इसीलिए उसी वक्त बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कहा है उसको हराम जानो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से तुम्हें बचाया उससे बच जाओ। यही इश्क़ रसूल है, यही मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यही तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर मजबूती से कायम होने का सबब है। आज लोग आम तौर पर मुसलमानों के मोहल्ले में सूद का कारोबार, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, सूद कहते हैं, बड्डी कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट, जिस तरह से भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हो, मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा जिसने खाया वो गुनाह ऐसा है जैसे कि किसी ने अपनी मां से काबे के सामने जिना किया। अल्लाह 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 अल्लाह, काबा शरीफ के सामने अपनी मां से बदकारी करने के बराबर है। सूद खाने के लिए लोग उतावले हुए हैं। सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रह गए, शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान, जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए की 1000 किस्में। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी मोहल्ले में बैठ करके जो 4 लोग जुआ खेलते थे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। ये जो सट्टाबाजी करना, बिडिंग करना, पैसा लगाना, दूसरों का पैसा खा जाना, इसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला अगर मस्जिद में आकर वजू भी करता है तो वो खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। ये वईद है, अल्लाह के नबी ने जिससे बचाया उससे बच जाओ, यही दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ये बेहयाइयां कहां से आई? नशा नौजवानों के अंदर आ रहा है, बिक रहा है, कर रहे हैं डीलिंग, सब कुछ इनके यहां। जानबूझ करके लोगों ने तुम्हें नशा का आदी बनाया है। मैंने जेलों में भी देखा है वो नौजवान जो 36 घंटे 48 घंटे नशा में मखमूर पड़े रहते हैं। किसने इनको नशा का आदी बनाया? ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। अफयून, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशों के लिए तुम नहीं पैदा किए गए। अरे नशा करना ही था तो इश्क़ मोहम्मदी का नशा कर लेते। नारे तकबीर, इसलिए कि नारे रिसालत, वाह वाह वाह, इसलिए कि इश्क़ मोहम्मदी का नशा ऐसा है। अरे शराब का, चरस का, गांजे का नशा तो आदमी को पागल बनाता है। उसके सामने तो उसकी बीवी और माँ में फर्क नहीं रह जाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क
फर्क नहीं कर पाता। वो दुनियावी नशा है जो उसके जहन को माउफ कर देता है, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा का एक नशा ऐसा है जिसके सर चढ़ करके बोलता है तो फिर वो कहता है सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। ये कौन बोल रहा है? ज़माने का इश्क का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां। इसी को कहते हैं इश्क मोहम्मदी का नशा जब आता है तो पूरी दुनिया को मखमूर करके चला जाता है। और फिर चप्पे चप्पे से ये आवाज़ आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, नौजवानों, दुनिया जिस नशा की तरफ तुम्हें बुला रही है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम उसके लिए इस रुए ज़मीन पर नहीं आए, अपने नबी से वफा करने के लिए आए। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया बदर तरीक़ा फरमा करके गए और बहुत बेहतरीन दर्स दे करके गए, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हजरत क्या कह करके गए? ऐ नौजवानों, कोई अगर ये कहता है कि हमारी लाइफ है हमें एंजॉय करने दो, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी कहाँ है? ये जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। इसीलिए आला हज़रत ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये जिंदगी है। जब तुम दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल कर ले जाओ, किसी कुत्ते की मजाल नहीं है कि वो दीन इस्लाम की तरफ मुंह करके भौंके। हाँ, उलमाए कराम ना घबराए, मैंने फिर कुत्ता कहा है तो कुछ हो ना जाए, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये बात कब आती है? जब दीन इस्लाम पर अपने अमल नहीं करते तो फिर गैरों को मौका मिलता है। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात! ये कब होता है? हमारे घर की मकान की, हमारे घर की दीवार गिर जाए तो आस पड़ोस वाले तो रास्ता बना लेंगे, तुम अपने घर की दीवार गिरने क्यों दिए? इसीलिए मेरे अजीजों, दीन इस्लाम पर आपको जो मैं बात कर रहा हूं, हिफाजत करना, हिफाजत करना है। इसका मतलब क्या है? जलसे करके, जुलूस करके, नारे लगा कर नहीं, पहले अपनी जिंदगी में अमल करके। सबसे पहले अपने घर में जाकर आप झांक कर देखो, हमारे बच्चों को कुरान कितना आता है। इनको तो 3-3 मिनट के कितने गाने याद हो गए, मेरे मुस्तफ़ा के अल्फाज, मेरे मुस्तफ़ा की हदीसें कितनी याद है। लोग दूसरों के डायलॉग याद कर लेते हैं, अपने नबी के फरमान क्यों नहीं याद है? जबकि ये दुनिया के गाने, जिसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जो गाने सुनता है उसके दिल में मुनाफिकत आती है और जिना की तरफ ले जाते हैं। क्यों ना? ये गाने आदमी के अंदर निफाक पैदा होता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 हदीसें याद हो जाए, उस पर मेरे आका की शफाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।